बाबा बागेश्वर धाम का चैलेंज। पीड़ित को देखते ही उसकी पीड़ा पर्चे पर लिख लेने की बात तो अलग है, उसी का ये पर्चा लिखा हमने रख लिया है पहले से। बाबा तो आने वाले श्रद्धालु को बिना देखे बिना जाने ही पर्चे तैयार कर लेते हैं। और ये अद्भुतता का विषय एक और सुनिए श्रीमान जी, आप उसी को उठाएंगे जिसे हमारे हनुमान जी चाहेंगे। तभी तो 27 साल के बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा दुनिया भर में छा गई है। और नहीं कोई उठ सकता, पहले से ही हमारे हनुमान जी महाराज ने ये लिखवा दिए हैं, अब वही उठेगा जिनके पर्चा लिखे धरे हैं। अब देखिए बाबा का चैलेंज नंबर 1। प्रश्न पूछो, क्या विषय है आपका? बाबा के सामने आया फरियादी जिस भाषा में अपनी पीड़ा बयां कर रहा है वो बाबा को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाबा ने बिना उसे देखे ही उसका पर्चा तैयार कर दिया है। बाबा के कहने पर फरियादी एक पर्चा चुन लेता है। अब जरा दिल थाम कर देखिए और बाबा की बात सुनिएगा। पर्चा पढ़िए। पेट पीड़ा, घर में धन की दिक्कत, नाश हो गया है 2013 से, पूरा घर बर्बाद है, घर में बाधा है, धन नहीं रुक रहा, अनाज नहीं उगता है। क्या नाम है आपका? हरी। पढ़ो, इधर पढ़ो। आपका नाम हरी सिंह है। हमारी सरकार के लिए अपने इस पर भी, स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए। बाबा ने न सिर्फ फरियादी की पीड़ा पर्चे पर लिखी बल्कि उसका नाम भी लिखा है। शरीर में हकलाहट होती है, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। चलो। और अब देखिए बाबा का चमत्कार नंबर 2। ये फरियादी अपनी पत्नी की नौकरी की समस्या को लेकर आया है। बाबा ने उसका पर्चा पहले से ही तैयार कर रखा है। पहले फरियादी अपनी बात रखता है। आपका पर्चा ये रखा है, इस तरफ आप बोलिए किस लिए आए हैं, तब तक हम और पर्चा बना रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी अर्जी लग जाए। हमारी वाइफ की नौकरी लग जाए और हम थोड़ा आर्थिक स्थिति में महाराज जी। क्या पहला क्या बोले हैं? हमारी वाइफ की जो है नौकरी सरकारी में काफी 10 साल से लगी है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और हमारी कहाँ के रहने वाले हो? मदरा मुकुंदपुर। कहाँ पड़ता है? 3 किलोमीटर आगे है। अच्छा, पहली बार आए? नजदीक आई है। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी? अंतिमा मिश्रा। क्या बोलते हैं और साथ में? वो बिटोला बोलते हैं। आर्थिक। और अब देखिए बाबा तो किसी अंतर्यामी की तरह वो बातें पर्चे पर पहले ही लिख चुके हैं जो फरियादी बयां कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी का नाम तक बाबा ने पहले से ही लिख रखा है। घर की उथल पुथल बंद होगी, बिटोला की जॉब कामना स्थायी है जो पूर्ण हो जाएगी, देवी अनुष्ठान करवा दे, नवचंडी का पाठ आशीर्वाद। आपको पढ़े लिखो यही बोल रहा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल सही, यही पूछने आए। जी जी। जाओ, पूरा होगा आशीर्वाद। सन्यासी बाबा की जय, हमारी आर्थिक गौ माता की जय। ये दुनिया के लिए अचंभा है कि आखिर बाबा के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे वो फरियादी की पीड़ा पहले से ही पर्चे पर लिख देते हैं। नजीर एक नहीं हजार है। अब देखिए बाबा का चमत्कार नंबर 3। यहाँ पर एक महिला बाबा के दरबार में जार जार रोई जा रही है। परेशानी लेकर बाबा के पास आई है। बाबा ने उसकी पीड़ा पहले से ही पढ़ ली है। यही नहीं, इस महिला की चालाकी भी सार्वजनिक रूप से उजागर कर दी। पहले आप भटकना बंद करो, सुधरो, लौटकर भूल ना मिले, कान पकड़ो। भूत बाधा की सवारी शरीर में प्रभाव करती, वह गलत हरकत करती, भटकाती है आपको मार्ग से। ठीक है। नंबर 2, ससुराल पक्ष आरोप लगा रहे, वह हैरान कर रहे, रखना नहीं चाहते हैं। और अब देखिए बाबा का चमत्कार नंबर 4। ये महिला तमाम विपदाओं से घिरी हुई है। बाबा बागेश्वर धाम ने उसकी समस्या सुनी, लेकिन ये क्या, बाबा तो इनकी हर पीड़ा कागज पर लिखकर बैठे हुए। साफ बता दिया कि घर पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। घर पर कृपा होगी, कलेश मचा, बहुत हैरान हैं आप। दरबार में स्वयं की अर्जी लेकर आए हैं, मन शांत नहीं रहता, उपद्रव आते हैं दिमाग में, विचित्र स्थिति बनती है, मरने की स्थिति बन जाती है, एकदम से क्रोध आवेश अत्यधिक आ जाता है। प्रयोग तंत्र का किया गया है, किसी स्त्री द्वारा प्रयोग किया गया है, जिस कारण से यह हरकत है। सभी की बुद्धि खराब हो जाती, बात बात पर बहुत लंबा उपद्रव हो जाता कि आज ही पूरा घर बिखर के अलग हो जाएंगे। पर देवी और ठाकुर जी की सेवा के कारण आपके घर पर उस तंत्र से रक्षा है। तंत्र पूर्णतया कट जाएगा 3 मंगलवार में ही, और आज से ही क्रोध शांत होगा। आशीर्वाद। बाबा इस महिला को सिर्फ उपाय ही नहीं बताते, बल्कि उस महिला का नाम भी लिखकर बता देते हैं जिसने उनके घर पर
तंत्र मंत्र किया था। इनका बता। हाँ, और प्रश्न पूछो, फिर इनको बाद में 6 प्रश्न लिख के लाया हूँ गुरुजी मैं। जी। अब जरा इस फरियादी को देखिए, ये अपनी परेशानियां लिख कर लाए हैं। अब बाबा ने पहले से ही लिखे पर्चे में से एक पर्चा निकाला और देखिए फिर क्या चमत्कार हुआ। ये पर्चा आपका हमने उल्टाया, पढ़िए। शिव जी को स्थान दें, वेदी हवन करवाएं, अकाल मौत नहीं होगी। प्रश्न लिखकर लाए हैं, अनेक मन में है, एक पर्चा भी इनके पास है। समस्या का, कलेश का समाधान होगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। गुरु जी जय गुरु, जय लाया हूँ गुरु जी। क्या जॉय बता रहा? बिल्कुल गुरु, जय लिख के लाया। जॉय लिखो, बिल्कुल जय। पर्चा भी जॉय बोल रहा हूं। लिख के लाया। जाओ, आशीर्वाद। हजारों के हुजूम के बीच ये चमत्कार हुआ कि फरियादी जो पर्चा लिख कर लाया था, बाबा के पर्चे में हूबहू वही बातें लिखी मिली। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने अभी तक बाबा बागेश्वर धाम के 5 चमत्कार देखे। बाबा के पास जो भी फरियादी आया, बाबा उसे पहले से नहीं जानते थे, लेकिन उसकी समस्याएं बाबा के पर्चे पर भी थी। हमने भी बाबा के चमत्कारों का रियलिटी टेस्ट किया। भीड़ में से अनजान लोगों को बाबा के पास लेकर गए और बाबा ने फिर एक एक कर दिया चमत्कार। कैसे हुआ ये सब, आइए आपको दिखाते हैं। हमने ये लिख करके रख दिए हैं 4 पर्चे। आप जिनको भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा और आप भेजोगे उन्हीं को जिन्हें हमारे सन्यासी बाबा ने जिनका पर्चा बना दिया। और ये 4 नाम महाराज जी, मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है। बाबा बागेश्वर धाम के लाइव दरबार में हमारे संवाददाता ने 4 लोगों को चुना जिन्हें बाबा पहले से नहीं जानते थे। अब देखिए बाबा के चमत्कारों के इस रियलिटी चेक में चमत्कार नंबर 6। ये फरियादी आए हैं बिहार के खगड़िया से। कहाँ गए पत्रकार महोदय, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 नंबर। ये 1 नंबर आपको दिख रहा है? आओ दादाजी नजदीक। यहीं खड़े खड़े पड़े। घर पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा, समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, पूर्ण आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चल नहीं पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र है, इसकी 3 माला धान की पेशी करनी है। डॉक्टर ने मना कर दिया, ये मंत्र है, बड़ा है, लेकिन 3 माला इसकी करनी है। हम झाड़ा लगा देंगे, भभूति वहां से ले लेंगे। ये तो साक्षात चमत्कार था जिसे देखकर हम दंग रह गए। लेकिन चमत्कारों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगली फरियादी एक महिला थी। बाबा ने फिर हमारे रिपोर्टर के कहने के हिसाब से पर्चा निकाला। श्रीमान जी, इनको कौन से नंबर का पर्चा खोलना है? 3 नंबर फाइनल। आओ नजदीक, पढ़ती हो आप? पढ़ो, क्या लिखा है? आपके घर में प्रेत का उत्पात है, आपके शरीर पे दिक्कत करता, आप देवी भगत हैं, देवी माता की भगत हैं, उनकी चौकी भी ली है, पेट में पीड़ा है, पुत्र कामना पूर्ण हो। इस चमत्कार के आगे तो फरियाद करने वाली महिला तो अभिभूत हो गई, बाबा की स्तुति करने लगी। लेकिन बाबा का टास्क अभी पूरा नहीं हुआ था। न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने तीसरे फरियादी बाबा के मंच पर पहुंचे, जो अपने बेटे को हो रही परेशानियों के चलते हलकान हो चुके थे। 2 और 4 बचा है। इनको 2 नंबर, पक्का? 2 नंबर का खोलें जी। माइक लें। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई ग्रेजुएशन की है सर। ग्रेजुएशन। पढ़े लिखे हैं? जी पंडित जी। आप उनको जानते हैं? जी पंडित जी। आप उनको जानते हैं? नहीं, उनको नहीं जानते हैं। कहाँ के हो आप? मैं सिंगरौली का हूँ। पहली बार आए हैं? जी। अच्छा, हमसे पहले मिल चुके हैं क्या? धाम में जा चुका हूँ, कई बार जा चुका हूँ, आपसे वैसे मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात नहीं हुई। किसी को समस्या तो नहीं बताई? कभी नहीं। अब आज तो संभव ही नहीं है क्योंकि आपने बुलाया। नजदीक आइए, अपना प्रश्न पूछिए। बेटी की हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसको झटका बहुत आता है गुरुदेव जी। पढ़िए। स्वास्थ्य लाभ होगा, बेटी को सिर में ब्रेन में दिक्कत है, फिट की दिक्कत बनती है। मिर्गी, पढ़ते जाइए। मिर्गी का दौरा है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद।
बोलो सीताराम सीताराम। न्यूज नेशन के रियलिटी टेस्ट में 3 फरियादियों की अग्नि परीक्षा में बाबा 100% पास हो गए। अब बारी थी चौथे और आखिरी फरियादी की। इस महिला का बच्चा चलने फिरने से लाचार था। जैसे ही वो बाबा बागेश्वर धाम के पास पहुंचे, उनका जयकारा लगाना शुरू कर दिया। महाराज की, बागेश्वर बाबा की, नजदीक आई। बजरंगबली की। बाबा जी हम बेटे को लेके बहुत क्या हो गया है, जल्दी बोलो। इन्हें खाना खा पाते नहीं, बोलते हैं। नजदीक आइए। नहीं खाना खाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। परिवार ठीक रहेगा, बालक को दिक्कत बनी हुई है, मूक बंद है, समय लगना है, पूर्ण आराम नहीं, 20% लाभ होगा। आशीर्वाद ठीक तो हो जाएंगे ना? पूरा नहीं, 20%। ये कैसा चमत्कार था? बाबा ना तो इन फरियादियों को जानते थे और ना ही पहले इनसे कभी मुलाकात हुई थी। इनका पर्चा भी बाबा ने पहले से ही बना कर रखा था। और अब देखिए बाबा का चमत्कार नंबर 10। बाबा के दरबार में ये महिला अपने भाई की मौत का राज जानने के लिए आई थी। बाबा ने इस महिला से मनचाहा पर्चा उठाने के लिए कहा। महिला ने पर्चा उठाया और पर्चे पर जो लिखा था उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। शरीर पीड़ा ठीक होगी, भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है, घर पर कृपा रहेगी, माता पिता भी आपके परेशान हैं, उनका भी प्रश्न लेकर आई हैं, स्वास्थ्य का, उनके घर में उपद्रव का, शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का मृत्यु के समय। आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। जी गुरुजी, उन्होंने काम ही ऐसा किया है गुरुजी। बोलिए यही है? जी गुरुजी यही है। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके। उन्होंने इस महिला के भाई के कातिल तक का नाम अपने पर्चे पर लिख दिया, जिसे देखकर महिला हैरान रह गई। ये तुमने रहस्य उल्लेखित कर दिया, पर हम एक चीज जो आप पूछने आई हैं वो माइक से नहीं हम बोलना चाहते। जी गुरुजी। माइक नीचे कर लीजिए। आप हाँ या ना में बता दीजिए, क्या यही है? माइक से बोलो अब। हाँ गुरुजी यही नहीं पढ़ सके, ये सही है गुरुजी। लेकिन आप हमारा नाम नहीं बताएं। जी नहीं गुरुजी। आप ये हम, क्योंकि ये पर्चा यहाँ ये लाइन हम काट भी रहे हैं, इसको हम काट भी रहे हैं, मतलब हम उसको मिटा रहे हैं, लेकिन ये हमारा नाम नहीं आप बताएंगी। नहीं। और रहस्य खुल चुका है। सियावल रामचंद्र की जय। बाबा ने आखिर कौन सी साधना की है, किस देवता को सिद्ध कर लिया है जो वो दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की मन की बात जान लेते हैं। हर कोई इस राज को जानना चाहता है। कोई इसे चमत्कार कहता है तो कोई दैवीय शक्ति, लेकिन बाबा तो इसे बस सन्यासी बाबा की कृपा कहते हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।